नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम व्याकरण के कुछ और मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हैं क्रिया। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध करवाते हैं उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। अंग्रेज़ी में इन्हें वर्ब के नाम से जाना जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना आदि। ये सब शब्द हमें किसी क्रिया अर्थात काम की करने के बारे में बता रहे हैं, अतः ये सब क्रिया शब्द हैं। उदाहरण हैं, राकेश गाना गाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मनोरमा नाचती है, मानव धीरे धीरे चलता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ऊपर के वाक्यों में गाता है, पढ़ता है, नाचती है, चलता है आदि शब्द किसी काम के करने होने के बारे में बता रहे हैं, अतः यह शब्द क्रिया शब्द हैं। क्रिया के भेद। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। पहला है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव रहता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, अकर्मक अर्थात बिना कर्म के। उदाहरण, श्याम पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के उदाहरण, राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है, पूजा हंसती है। ऊपर के वाक्यों में दौड़ना, दौड़ता है, रेंगता है, हंसती है, चिल्लाता है, बचाता है आदि वाक्यों में कर्म का अभाव है और क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अकर्मक क्रिया की पहचान और सकर्मक क्रिया की पहचान एक साधारण तरीके से भी की जा सकती है कि हम क्रिया शब्द से पहले क्या शब्द जोड़ते हैं। जैसे राजेश दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया यहाँ पर है, दौड़ता है, तो उससे पहले हम क्या शब्द लगाते हैं, क्या दौड़ता है। यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी और यदि हमें उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ पर क्या दौड़ता है से हमें उत्तर नहीं मिल रहा, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से अंतिम में राम बचाता है, क्या बचाता है, यहाँ पर भी हमें उत्तर नहीं मिल रहा, यह अकर्मक क्रिया है। दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ता है। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, जैसे विकास पानी पीता है, इसमें पीता है क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर क्रिया से पहले क्या शब्द जोड़ते हैं, जैसे क्या पीता है, तो हमें उत्तर मिल जाता है पानी, तो यहाँ पर यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण हैं, रमेश फल खाता है, क्या खाता है, फल, हमें उत्तर मिल रहा है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मैं बाइक चलाता हूँ, क्या चलाता हूँ, बाइक। सुरेश सामान लाता है, क्या लाता है, सामान। इन सब उदाहरणों में क्या शब्द जोड़ने से हमें उत्तर मिल रहा है, अतः ये शब्द सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। सकर्मक क्रिया के भी आगे कुछ भेद हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, अर्थात जिस क्रिया में एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे तुषार गाड़ी चलाता है, इसमें चलाना क्रिया चलाना क्रिया का गाड़ी कर्म एक ही है, अतः यह एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला कर्म सजीव अर्थात लिविंग थिंग्स और दूसरा कर्म निर्जीव अर्थात नॉन लिविंग होता है। जैसे श्यामा ने राधा को रुपए दिए। ऊपर के उदाहरण में दो कर्म हैं, राधा और रुपए। राधा
लिविंग थिंग है तथा रुपए नॉन लिविंग, अतः यह द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद हैं। पहली है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करवा रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है, जैसे बुलवाना, पढ़वाना, लिखवाना आदि। दूसरा है नाम धातु क्रिया। ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किसी अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, वह नाम धातु क्रिया कहलाती है, जैसे अपनाना, गरमाना इत्यादि। तीसरा है संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जो किन्हीं 2 क्रियाओं के मेल से बनती है, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है, जैसे खा लिया, चल दिया, पी लिया, नाच लिया इत्यादि। चौथा भेद है कृदंत क्रिया। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाए तो वह कृदंत क्रिया के अंतर्गत आता है, जैसे दौड़ क्रिया में ना प्रत्यय जोड़कर दौड़ना, भाग क्रिया में ता प्रत्यय जोड़कर भागता, अतः यहाँ पर कृदंत क्रिया है। क्रिया के बाद व्याकरण का अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है कारक। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाते हैं वह कारक कहलाते हैं, जैसे वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, सूरज किताब पढ़ता है आदि। कारक के भेद। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। सबसे पहले है कर्ता कारक। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप है जिससे कार्य को करने का पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, जैसे रामू ने अपने बच्चों को पीटा, समीर जयपुर जा रहा है, विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। यह सब ऊपर कर्ता कारक है, जैसे रामू, समीर। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने कई बार लुप्त हो जाता है, जैसे समीर जयपुर जा रहा है या नरेश खाना खाता है। इन वाक्यों में विभक्ति चिन्ह ने लुप्त है, लेकिन समीर और नरेश कर्ता कारक हैं। दूसरा है कर्म कारक। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया। इन वाक्यों में क्रिया बुलाना, बुलाया, पिलाया, खिलाया, भगाया का प्रभाव कर्म राधा, घोड़े, बच्चे और कुत्तों पर पड़ रहा है, अतः यह कर्म कारक है। तीसरा है कर्ण कारक। वह साधन जिससे क्रिया की जाती है वह कर्ण कारक कहलाता है। जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह कर्ण कारक के अंतर्गत आता है, जैसे कि बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, अर्थात किसकी सहायता से खेल रहे हैं? गाड़ियों की सहायता से, तो यहाँ पर यह कर्ण कारक है। पत्र को कलम से लिखा जाता है, राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ पर बाण कर्ण कारक है। अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है, यहाँ पर पुस्तकें कर्ण कारक हैं जिससे कि क्रिया की जा रही है, अर्थात जानकारी ली जा रही है। चौथा भेद है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को हैं, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, विकास ने तुषार को गाड़ी दी, या विकास तुषार के लिए गाड़ी लेकर आया, मैं हिमालय को जा रहा हूँ, रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। यह सब संप्रदान कारक के उदाहरण हैं।
पांचवा है अपादान कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का पता चलता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है। से चिन्ह करण कारक का भी है, लेकिन वहाँ पर इसका अर्थ साधन से होता है, अर्थात जो काम में मदद करता है। लेकिन अपादान में से का अर्थ अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरेश छत से गिर गया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इन वाक्यों में पेड़ों और पत्तों का पेड़ों से अलग होने का भाव है, अतः यहाँ पर अपादान कारक है। आसमान से बिजली गिरती है, यहाँ पर भी अलग होने का भाव है, अतः यहाँ पर भी अपादान कारक है। छठा है संबंध कारक। इस कारक का नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यह किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी आदि हैं। जैसे वह राम का बेटा है, वह सुरेश की बहन है, यह सुनील की किताब है, वह नरेश का भाई है इत्यादि। कारक का सातवां भेद है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। इस वाक्य में विभक्ति चिन्ह में और पर होते हैं। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। जैसे वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, मनु कमरे के अंदर है, फ्रिज में आम रखा हुआ है या फ्रिज पर आम रखा हुआ है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह में और पर हैं, अतः यह अधिकरण कारक है। आठवां है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का पता चले वह संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। इसका विभक्ति चिन्ह अरे, हे इत्यादि हैं तथा इसकी पहचान विस्मयादि सूचक चिन्ह से की जा सकती है। उदाहरण, हे राम बहुत बुरा हुआ, अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए, अरे बच्चों शोर मत करो इत्यादि। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक और मुख्य बिंदु है अव्यय। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय, अजमा व्यय, जिन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है, उन्हें अव्यय कहा जाता है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में अर्थात मूल रूप में ही बने रहते हैं, इनका व्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय हैं। जैसे जब, तब, अभी, इधर, उधर, कहाँ इत्यादि। अव्यय के भेद। अव्यय के मुख्य रूप से चार भेद हैं, जैसे क्रिया विशेषण एडवर्ब, संबंध बोधक प्रेपोजिशन, समुच्चय बोधक कंजंक्शन तथा विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है, या जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, राम अभी टहलता है या राम वहाँ टहलता है। इन वाक्यों में धीरे धीरे, वहाँ और अभी राम के टहलने की क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि राम किस प्रकार से टहलता है, अतः ये सब शब्द क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्रिया विशेषण के भी चार भेद हैं। सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कब, जब, अभी, आज, तुरंत, दिन भर इत्यादि। वह तुरंत चला गया, मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ। ऊपर के वाक्यों में तुरंत और कभी कभी शब्द
कालवाचक क्रिया विशेषण हैं क्योंकि ये क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, अर्थात इनसे समय का बोध होता है, तुरंत और कभी कभी। दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाते हैं, अर्थात जिनसे यह पता लगे कि क्रिया कहाँ पर हुई, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ वहाँ, इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे आदि। आप ऊपर चले आइए, मोहन अंदर सो रहा है। ऊपर के वाक्यों में ऊपर और अंदर शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं क्योंकि ये क्रिया के होने के स्थान के बारे में बता रहे हैं। तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया शब्दों की मात्रा या उसके परिणाम का बोध होता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत, कम, अधिक, थोड़ा आदि। वह कम बोलता है, अधिक खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। उपयुक्त वाक्यों में कम और अधिक शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं क्योंकि ये क्रिया के परिमाण के बारे में बता रहे हैं। चौथा उदाहरण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के करने या होने की रीति का बोध करवाते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे, तेज, जल्दी, अचानक आदि। सुनील मधुर बोलता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अर्थात ये शब्द मधुर और तेज हमें क्रिया की रीति के बारे में बता रहे हैं कि क्रिया से किस प्रकार हुई। सुनील कैसे बोलता है, मधुर। घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज। तो ये उनकी रीति के बारे में बता रहे हैं, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। वे शब्द जो वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे पास, नीचे, आगे, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे आदि। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, मकान के पीछे गली है। ऊपर के वाक्यों में ऊपर वृक्ष और पक्षी के बीच संबंध को दर्शाता है तथा पीछे मकान और गली के संबंध को दर्शाता है, अतः यहाँ ऊपर और नीचे संबंध बोधक अव्यय है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। जब कोई अव्यय की जैसे कुछ शब्द ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर इत्यादि क्रिया विशेषण में भी प्रयुक्त होते हैं तथा संबंध बोधक में भी, तो इनमें अंतर भी जानना जरूरी है कि जब कोई अव्यय किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाता है तो वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है, लेकिन जब वह क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे मेज के ऊपर किताबें हैं, यहाँ पर ऊपर शब्द मेज और किताबों के संबंध के बारे में बता रहा है तथा यह संबंध बोधक अव्यय है। तथा राम ऊपर सो रहा है, यहाँ पर ऊपर शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में बता रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अव्यय का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को योजक या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यद्यपि, कोर, किंतु, परंतु आदि। आंधी आई और पानी बरसा। उपयुक्त वाक्य में और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है क्योंकि यह दो शब्दों को जोड़ता है। समुच्चय बोधक के अव्यय के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जिन पदों या अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, या, किंतु, परंतु अथवा लेकिन आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। जैसे राम, लक्ष्मण एवं सीता वन को गए। आप दूध लेंगे अथवा चाय। यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अव्यय हैं। जिन पदों या अव्ययों के मेल से एक मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें
व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे या दूसरे शब्दों में एक या एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे क्योंकि, जबकि, इसलिए, तथापि आदि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। मैं कल दिल्ली नहीं जा सका क्योंकि मुझे घर पर जरूरी काम था तथा उसने बहुत परिश्रम किया इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। यहाँ पर क्योंकि तथा इसलिए शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। अव्यय का चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, उत्क्रोध, उत्साह आदि भावों को प्रकट करें उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन अव्ययों से हर्ष, शोक आदि के भाव सूचित हों पर उनका संबंध वाक्य या किसी विशेष पद से न हो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। इन अविकार्य शब्दों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है और इनके लिए एक विशेष चिन्ह विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं, अरे, पीछे हो जाओ, गिर जाओगे। उपयुक्त वाक्यों में हाय और अरे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय हैं क्योंकि इनसे शौक तथा आश्चर्य के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो यह थे हमारे व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इन्हें आप ध्यानपूर्वक देखकर, पढ़कर समझ लीजिएगा। धन्यवाद।